मसीह में आप तमाम बहन भाइयों को मेरा सलाम। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज के कलाम में हम सीखेंगे, आज का हमारा टॉपिक होगा पीस ऑफ गॉड, खुदा का इत्मीनान। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत में से हम सीखेंगे। खुदावंद फरमाता है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। खुदावंद हमें अपना इत्मीनान देता है, और ये वो इत्मीनान है जो हमें खुदावंद से मिलता है। ये वो इत्मीनान है जो हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, दुनियावी चीज़ें, ये हमें वो इत्मीनान नहीं दे सकती। जो हमें खुदावंद की तरफ से मिला है, वो इत्मीनान जब हमारे अंदर आता है तो हमारा दिल ना घबराता है और ना हमारा दिल डरता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ, ना तुम्हारा दिल डरे और ना तुम्हारा दिल घबराए। खुदावंद की जो तालीम है वो बहुत इजी है। खुदा का कलाम बहुत आसान है। अगर हम उसको समझें, अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो खुदावंद का कलाम कहता है, मत्ती की अंजील उसके 11वें बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि जब हम खुदावंद के फॉलो करते हैं, खुदावंद की चीज़ों को, जब हम खुदा के कलाम पर चलते हैं तो खुदावंद कहता है, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा जुआ हल्का है। तू अपनी सारी तकलीफ़ें, तू अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दे, मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा। तो जब हमारे अंदर खुदावंद यस्सु अल मसीह का इत्मीनान होता है तो हमारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम बहुत सी चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते हैं। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, हमारे इर्द गिर्द के हालात हो सकते हैं। हम कोई न्यूज़ ऐसी सुनते हैं जो हमें परेशान कर देती है। हमारे घर की चीज़ें, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हमारी जॉब्स, हम स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, हर चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें परेशान करती हैं। लेकिन जब हम खुदावंद के इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं कि खुदावंद यस्सु अल मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ, जब हम यस्सु अल मसीह के इत्मीनान को अपने अंदर रखते हैं तब हमारी कोई परेशानी हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं ठहर सकती। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब भी किसी भी प्रॉब्लम में फंसें तो हम अपने आप को ये बात, खुदा का ये कलाम हमारी दिलों में, हमारे दिमाग में आए कि नहीं, मैंने घबराना नहीं है, मेरा दिल डरे नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि खुदावंद यस्सु अल मसीह का इत्मीनान मेरे साथ है। अपने आप को बताइए, अपने आप को समझाइए कि नहीं, घबराना नहीं है, खुदावंद यस्सु अल मसीह का इत्मीनान हमारे साथ है। और जब खुदावंद यस्सु अल मसीह का इत्मीनान हमारे साथ होता है तब हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। इब्रानियों की किताब उसका 12वां बाब उसकी 2री आयत में अगर हम देखें तो क्या लिखा है कि खुदावंद की तरफ देखो और ईमान के बानी कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें। यस्सु की तरफ देखना है। जब हम यस्सु की तरफ देखते हैं वर्ड लुकिंग, देखना एक बड़ा यूनिक वर्ड है। देखना मीन्स जब हम किसी की तरफ फोकस करते हैं कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, मतलब हमारा फोकस उधर है, हम उसकी तरफ देख रहे हैं। और जब हमारा फोकस यस्सु होगा, जब हम यस्सु की तरफ देखेंगे तब हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद से उन चीज़ों के सलूशन की तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम उन बातों के जवाब ढूंढना शुरू कर देते हैं, की तरफ देखना शुरू कर देते हैं जो हमें लगता है कि यार ये हमारी प्रॉब्लम से हमें निकाल सकते हैं। वो चाहे कितने भी, मतलब अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम किसी ऐसे बंदे की तरफ देखते हैं जिसके पास बहुत पैसा है, या अगर हमें किसी प्रॉब्लम में है तो हम ऐसे बंदे की तरफ देखते हैं यार कि जो बहुत पावरफुल है। सो हम लोगों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। हमारे डिस्ट्रैक्शन जो है वो क्योंकि हम अपने तौर पे उन चीज़ों के को सलूशन ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए हम दूसरों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। हमारा फोकस यस्सु से हटकर दुनिया के लोगों पर होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ यस्सु की तरफ देखना है, क्योंकि वही हमारा निजात दहिंदा है, वही हमारा खुदा है, और हमने सिर्फ यस्सु की तरफ देखना है, क्योंकि वही हमारे ईमान का बानी और हमें कामिल करने वाला यस्सु है। हमने उसी की तरफ देखना है।
हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ यस्सु ही होना चाहिए। और जब हम यस्सु की तरफ देखते हैं तो एक्चुअली हम अपना फेथ जो है हम उसको एक्शन में लेके आते हैं। हम अपने ईमान को हम जो है वो एक्शन में लेके आते हैं कि अब हम अपने ईमान के थ्रू चीज़ों को ऑपरेट करना शुरू करते हैं। जब हम यस्सु पर ईमान लाते हैं, जब हमारा फोकस यस्सु पर होता है, जब हम यस्सु की तरफ देख रहे होते हैं, तब हम अपने ईमान को ऑपरेट करना शुरू करते हैं। हम ईमान के वसीला से हम चीज़ों को हल करना शुरू करते हैं। मुक़द्दस में लिखा है कि अगर तेरे अंदर रई के ज़र्रा के बराबर भी ईमान है और तू पहाड़ से कहे कि अपनी जगह से सरक जा, तो वो सरक जाएगा। सो जब हम अपने ईमान में ऑपरेट करना शुरू करते हैं चीज़ों को, तब हमारी चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हल होना शुरू हो जाती हैं। हमारी मुश्किलात खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से दूर होना शुरू हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगी जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड होना शुरू हो जाती है। हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। करंथियों के दूसरे करंथियों उसका तीसरा बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदा के वसीला से जो रूह है, हम उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। यानी जब हम अपने ईमान को ऑपरेट करना शुरू करते हैं, जब हम ईमान से अपने कामों को करना शुरू करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म्ड होना शुरू हो जाती है। हमारी ज़िंदगी की हमारे काम जो हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड होना शुरू हो जाते हैं। हमारे रवैये बदलना शुरू हो जाते हैं। हमारे एटीट्यूड जो हैं वो बदलना शुरू हो जाते हैं। हम चीज़ों को दुनियावी तरीके से नहीं बल्कि ईमान की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। और जब हम ईमान की नज़र से देखते हैं, हमारा फोकस यीशु होता है, तो हमें कभी शर्मिंदगी नहीं होती और हम दर्जा बदर्जा तब्दील होते जाते हैं। और जब हम तब्दील होते हैं तो हमें खुद उस तरह से उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो हमें देखकर वो फील कर रहे होते हैं कि हाँ इसमें तब्दीली आई है। वो उस तब्दीली को महसूस करते हैं। जैसे कि देखिए, जब मूसा खुदा के पास गया और जब वो खुदा से मिलकर जब वापस आ रहा था तो उसके चेहरे पर एक नूर था। वो उस नूर को नहीं देख पाता था, लेकिन लोग उसके बदले हुए चेहरे को देख पाते थे। सो इसी तरह जब हमारी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म्ड होती है, जब हम यस्सु में, हम ईमान में अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को ऑपरेट करना शुरू करते हैं, तो लोग हमें तब्दील हुआ देखते हैं। लोग उस नूर को हमारे चेहरों पर देखते हैं। जो हम दर्जा बदर्जा हमारे अंदर तब्दीली आती है, उसको लोग देखते हैं और वो जानते हैं कि हाँ ये खुदा का बेटा है, हाँ ये खुदा की बेटी है। और हमारी ज़िंदगी इस तरह यकसर तब्दील होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने कलाम सुना और हम वक्ती तौर पर जज्बाती होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वो हम थोड़ी दिनों बाद भूल जाते हैं। क्योंकि याद रखिए कि शैतान हमारे गिर्द हर लम्हा घूमता रहता है। वो हमारे अंदर से कलाम को चुराने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कलाम को हमेशा अपने अंदर रखिए और अपने आप में दोहराते रहिए कि जब भी आप पे कोई प्रॉब्लम आए, जब भी आप पे कोई मुश्किल आए, आपने ये वर्स अपने अंदर दोहरानी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। शैतान क्या करता है? शैतान बेसिकली ये करता है कि वो हमारे अंदर वसवसे पैदा करता है। वो क्या कहता है हमें, और वो हमें हमारी गलतियां गिनवाना शुरू करता है। वो ये नहीं देखता कि हमने क्या तब्दीली आई है। वो हमारी पॉजिटिव चीज़ों को हमें कभी याद नहीं करवाता। वो हमेशा हमारी नेगेटिव चीज़ें हमें याद करवाएगा। वो कहेगा हाँ अभी तो तू झूठ भी बोलता है, अभी तो तू जो ये भी करता है, अभी तो ये काम भी गलत काम करता है, अभी ये काम भी। वो हमेशा, और हम क्या करते हैं, हम वो सोचना शुरू करते हैं कि नहीं मैं अभी इतना तो नहीं हूँ। हमारी नेगेटिव सोचें जो हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं, वो हम उनको सोचना शुरू कर देते हैं। सब झूठी बातें हैं जो शैतान हमारे अंदर डालता है। बातें जो हैं ये हमें डिफ़ाइन नहीं करती। हमने ये सोचना है कि हमें किसने डिफ़ाइन किया है। हमें खुदावंद यीशु मसीह ने, जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, उसने हमें डिफ़ाइन किया है, उसने हमें बचाया है। हम उसके ईमान हमारे अंदर है।
जिस तरह हमारा फोकस खुदावंद यीशु मसीह पर बढ़ता जाएगा, उसी तरह हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड होते जाएंगे, हमारी ज़िंदगियां ट्रांसफॉर्म्ड होती जाएंगी। बस ये होना चाहिए कि ये जो हमारे अंदर तब्दीली है ये हमारी वजह से नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने, उसने हमें, जिसका इत्मीनान हमारे अंदर है, उसने हमारी ज़िंदगियों को बदल डाला है, उसने हमारे चेहरे को बदल डाला है। हम आज अहद करें कि हम इस शैतान को अपनी ज़िंदगी में काम करने नहीं देंगे, बल्कि हम जब भी कभी इन प्रॉब्लम्स में फंसें, जब भी हम कभी किसी परेशानी में आएँ, किसी भी चीज़ की कमी हमारी ज़िंदगी में हो, तो हमें ये बात याद रखनी है कि खुदावंद का इत्मीनान हमारे साथ है। उसने कहा कि तेरा दिल ना घबराए, और पाक रूह जो उसने हमें बख्शा है वो हमें गाइड करेगा, वो हर लम्हा हर घड़ी हमारे साथ है। सो हमारा फोकस, हमारी तवज्जो हमने देखना यीशु की तरफ है। जब हम यीशु की तरफ देखेंगे तो हमारी ज़िंदगियां ट्रांसफॉर्म्ड होंगी, हमारी ज़िंदगियों के अंदर बरकतें आएंगी। और अगर हम ये ज़िंदगी के अंदर बरकतें लेना चाहते हैं, अगर हम यीशु में तरक्की करना चाहते हैं, हम रूहानी तरक्की करना चाहते हैं, जिस्मानी तरक्की करना चाहते हैं, तो ज़रूर है कि हमारा फोकस सिर्फ़ यीशु और यीशु ही होना चाहिए। जब हम यीशु की तरफ देखते हैं तो हमारी कोई भी दुनियावी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे रास्ते में नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ़ यीशु है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हम छोटी सी दुआ करेंगे। कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ करते इस वक्त इस घड़ी के लिए, खुदावंद यीशु जी, इस कलाम के लिए जो आपने हमें दिया, खुदावंद यीशु जी, आपसे मिन्नत करते हैं खुदावंद यीशु जी कि ये कलाम हमारे दिलो दिमाग में बसा रहे खुदावंद यीशु जी। और कदूस बाप खुदावंद यीशु जी कि कोई भी खुदावंद शैतानी कुव्वत खुदावंद हमारे खुदावंद यीशु जी इस कलाम को हमारी ज़िंदगी से चुराने ना पाए, बल्कि खुदावंद यीशु जी हमारा फोकस सिर्फ़ आप पर रहे खुदावंद यीशु जी, और आपका इत्मीनान हमारी ज़िंदगियों में इसी तरह बना रहे खुदावंद यीशु जी। और कदूस बाप खुदावंद, हम आपका ये इत्मीनान अपने अंदर लेते हैं खुदावंद यीशु जी, और हम खुदावंद यीशु जी कभी नहीं घबराएंगे, बल्कि कभी ना हमारा दिल डरेगा, क्योंकि हमारा ईमान है कि आप खुदावंद यीशु मसीह हर लम्हा हर घड़ी हमारे साथ हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन।